अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि तमाम चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर एक एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई जाएगी, तो आज ये जो दूसरी वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ ये पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। पहले चैप्टर का नाम प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के इस चैप्टर में हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में हम देखेंगे कि हम किस तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं यानी कि अपनी प्रॉब्लम को तलाश करते हैं, देन हम उसको डिफ़ाइन करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, फिर हम उसको एवेल्युएट करते हैं, देन हम उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं। जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके हम गेस इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हम फिर एक प्लान स्टार्ट करते हैं, जो सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं उन सॉल्यूशन में से हम एक बेस्ट सॉल्यूशन उठाते हैं। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि जो सॉल्यूशन है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा तो हम दोबारा फिर रिवाइज करते हैं, इस प्रोसेस को दोबारा से देखते हैं, दोबारा से हम प्लान बनाते हैं और दोबारा से हम एक बेटर सॉल्यूशन लेके आते हैं। ये इस चैप्टर का पहला टॉपिक था। आइए अब चलते हैं इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है हमारे पास फ्लो चार्ट। जब हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, उसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो ग्राफिकल मेथड होता है वो हमारे पास फ्लो चार्ट होता है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, हमने कौन कौन से स्टेप्स इस्तेमाल करने, हमने कौन कौन सी स्टेटमेंट्स लगानी है, कौन कौन सी कंडीशन लगेगी, वो तमाम चीजें हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम फ्लो चार्ट। इस चैप्टर में हम फ्लो चार्ट को थॉरोली देखेंगे, डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसे मजीद डिटेल्स में जानेंगे कि फ्लो चार्ट किस तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अहम किरदार अदा करता है। ये हमारा दूसरा टॉपिक था इस चैप्टर का। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के तीसरे टॉपिक की तरफ। इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक जो है वो हमारे पास एल्गोरिथम है। जब हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स इस्तेमाल कर लिए, हमने फ्लो चार्ट इस्तेमाल कर लिया, फिर हम आते हैं एल्गोरिथम की तरफ। एल्गोरिथम एक्चुअल में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं। हमारे पास स्टेप्स में हम उसे डिफाइन करते हैं कि किस तरह हम स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज हमने चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए जो सबसे पहला हमारे पास स्टेप होगा वो ये होगा कि हम स्टार्ट करेंगे अपने काम को, अपने वर्क को। देन हम एक केटल लेंगे, फिर उसमें हम कुछ पानी डालेंगे। केटल लेना हमारा दूसरा स्टेप था, उसमें पानी डालना हमारा तीसरा स्टेप है। अब उस केटल को आग के ऊपर रखना हमारा फोर्थ स्टेप है। दूध और चीनी मिक्स करेंगे, वो हमारा फिफ्थ स्टेप होगा। देन हमने उसके बॉयल होने तक उसका इंतजार करना है। फिर लास्ट स्टेप क्या करेंगे, केटल को आग से हटा लेंगे। आखिरी प्रोसेस को खत्म कर दिया गया है। तो ये हमारे पास थर्ड टॉपिक एल्गोरिथम था कि किस तरह हम एल्गोरिथम मेथड को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इस चैप्टर का फोर्थ टॉपिक है वो है डेटा को टेस्ट करना। हम उसकी तरफ चलते हैं। डेटा टेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन तैयार किया है, अब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे क्या वो ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। उस बनाए हुए सोल्यूशन को चेक करना हमारे पास डेटा टेस्टिंग कहलाती है। डेटा टेस्ट करने के हमारे पास कई मेथड, तो हम वो मेथड डिस्कस करेंगे कि किन किन मेथड्स को फॉलो करके हम डेटा को टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास इस चैप्टर का पांचवा टॉपिक था। अब हम चलते हैं अपने सिक्स टॉपिक की जानिब, जो हमारे पास वेरिफिकेशन और वैलिडेशन है। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में ये देखना कि हमें उससे जो नताइज चाहिए थे क्या वो हमें एक्चुअल में वही नताइज प्रोवाइड कर रहा है। ये स्टेप हमारे पास वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन कहलाता है। इसके बाद सिक्स एंड लास्ट टॉपिक आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह जो एरर्स आए हैं उनको आइडेंटिफाई करने, किस फेज में हमारे पास ये एरर आया है, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तमाम एरर्स को सॉल्व करने से पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल में हमारा एरर है कहाँ पे। ये फाइंड करने के बाद कि एरर कहाँ पे है, फिर हम उसको करेक्ट करते हैं। करेक्ट करने के बाद हम दोबारा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू था। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस से कनेक्टेड रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको दुश्वारी का सामना न करना पड़े।